चलो जी, एशिया कप अंडर 19 खत्म हो चुका है और रजा ने यहां पर जिता दिया। एंड में 4 विकेट ले गए एंड पाकिस्तानीज आर नाउ दी एशिया, इसको दिखाएगा थोड़ी देर में। पाकिस्तान हैज नाउ ऑफिशियली वन दी अंडर 19 एशिया कप और सिर्फ और सिर्फ मामूली 191 रन से पाकिस्तान जीत चुका है। इमर्जिंग स्टार्स एशिया कप भी पाकिस्तान ने जीता। राइजिंग स्टार्स एशिया कप अभी देखा था आपने थोड़े दिन पहले, वहां बांग्लादेश से भी हार गए थे। बाय द वे वहां तो आप फाइनल भी नहीं गए थे। और ये वाला मैच भी वन साइडेड छितरौल, वन साइडेड विक्ट्री। बुरी तरीके से इन्होंने आपको वहां पर लपेट लपेट के मारा। 191 रन की जीत, मतलब ऑलमोस्ट 200 रन से जीत गए हैं पाकिस्तानी। यहां पर अगर आप अपनी बॉलिंग देखेंगे, रख रख के आपको मारा आज मिन्हास ने। बाय द वे मिन्हास की जो बैटिंग थी, मैंने पहले भी आपको बोला, उसकी बैटिंग आपको याद दिलाती है कि यह था पाकिस्तान का क्रिकेट। अगर आप देखें समीर मिन्हास ने जिस तरीके से बैटिंग करी है, क्लासी बैटिंग, कोई लप्पा नहीं, कोई गलत शॉट नहीं, मिडल ऑफ द बैट से हर बॉल को टाइम करा। छक्के मारे हैं 9 सिक्सेस 17 फोर्स, 172। अकेला ही बंदा 350 ले गया। बाकी किसी से बैटिंग नहीं हुई इतनी, लेकिन किसी की जरूरत भी नहीं थी। उसमें आज वही बैटिंग नजर आई है जो दहशत होती थी पाकिस्तान की, सईद अनवर की, इंजमामुल हक की, किसी टाइम पे सलीम मलिक की, जावेद मियादाद की, जो उनके ग्रेट्स रहे हैं, राइट। और पिछले 10 साल में जो पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हुई है, आई थिंक इनके सीनियर्स को देखना चाहिए कि मिन्हास ने बैटिंग कैसी करी। एक भी फॉल्स शॉट नहीं थी दोस्तों, सिक्सेस मारे हैं, चाहे पाकिस्तान है, लेकिन भाई बैटिंग जो अच्छी करेगा उसकी तारीफ करेंगे। मिडल ऑफ द बैट से सिक्सेस मारे हैं, ठीक है। तो मिन्हास ने एक तरफ से नेक्स्ट लेवल की बैटिंग कर दी। यू हैव टू टिप योर हैट ऑफ टू सरफराज अहमद। भाई सरफराज अहमद वो आदमी है जिसने लास्ट जब आईसीसी टूर्नामेंट जीती है पाकिस्तान, 8 साल हो गए सरफराज ने जिताया था। कम से कम सरफराज अहमद की इज्जत आज तुम्हारे आंखों में बढ़नी चाहिए भाई, कि तुमने बाबर बाबर करा। वो कराची से आके लड़का आज तक भी पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर रहा है, उसने जिताया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से मिन्हास, आउटस्टैंडिंग इनिंग बाय मिन्हास, outstanding then by Sarfaraz Ahmed. Then if you look at their bowling, बगैर तो ने पिक्चर आज भी पीछे पाकिस्तान की नहीं लगाई। फाइनल है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और ये जो वैभव सूर्यवंशी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना, इसका मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखा दूं आज का ही। इसी बेशरम का ये क्या कुछ कह रहा था, जरा वो सुने, फिर मैं आपको बाकी इनकी औकात दिखाता हूँ। और अगली वीडियो आएगी बिफोर वर्सेस आफ्टर की, वो आपने ज़रूर देखनी है कि पहले कितनी बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे कि 200 रन से आज पाकिस्तान ने पेला है इन्हें। और संडे, वो था भी संडे, संडे कैसा रहा सुशांत मेहता और बाकी कार्टूनों। मैंने पिछली बार बोला था, मैं राइजिंग स्टार एशिया कप में भी बोल रहा था कि पाकिस्तानियों जस्ट हैव अ लुक एट दिस गाय वैभव सूर्यवंशी। आज ये जो छक्के मार रहे हैं ना, इसने सिर्फ आज नहीं मारने, इसने आपको अगले 15 साल पेलना है। आपको ये चाहे रोहित ताऊ जी हो या विराट अब्बू हो या आपके नए नए फादर अभिषेक शर्मा हो, ये सारे भुला देगा। ये जब रेगुलरली इंडिया के लिए खेलेगा, जो ये तोड़ेगा पाकिस्तान को, हिस्ट्री में किसी ने, चाहे सचिन पाजी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी, अगर ये लड़का फिट रहता है और ये लंबा खेलता है, इतना मारेगा, इतना मारेगा, पाकिस्तान की नस्लें खत्म कर देगा ये लड़का, जिस तरीके से हिट करता है। बहुत ही खतरनाक डायनामाइट प्लेयर है भाई ये। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम स्पिनर ले आओ, तुम पेसर ले आओ, तुम जिस मर्जी को ले आओ यार, तुम्हारी पेस 150। इसने रख रख के जब राजस्थान रॉयल्स के कैंप में जोफ्रा आर्चर को मारा था ना नेट्स में, खत्म करके रख दिया था। ये इसी वैभव सूर्यवंशी के बारे में बता रहा है जो 26 रन बनाकर आउट हो। और ये आज के दिन की बात है जब उसने 6 गेंदों पर 24 रन बनाए थे ना, उस वक्त ये बातें इसने की थी। और फिर 2 रन मजीद बनाकर वो कॉट बिहाइंड हो गया था। ये इनकी बड़ी बातें इनके मुंह पर आती हैं। चलें सुनते हैं, आज तो हमारे एंजॉय करने का दिन है क्योंकि हमने पड़ोसियों का संडे बर्बाद कर दिया है। अगली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं आपको इसी बेशरम और बाकियों का बिफोर का दिखाऊंगा कि क्या कह रहे थे मैच शुरू होने से पहले। रजा वाज आउटस्टैंडिंग। शुरू में वैभव सूर्यवंशी का स्टॉर्म आया, उसने 2 ओवर में 32 रन मार दिए, रख रख के छक्के मारे, 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। मगर वो बॉलर्स अंडर प्रेशर थे, बट उन्होंने विकेट्स निकाली। ठीक है, मात्रे जी के बारे में बात करूंगा अभी इंडिया के बारे में, कि क्या मनहूस और फिटकार नुमा, हटाओ इसको यार, अभी आते हैं इसके ऊपर, क्या मनहूस और फिटकार नुमा उसने वहां पे बैटिंग करी है। बट मात्रे आउट हुआ, उसने विकेट फेंकी। उसके बाद जॉर्ज ने 3 चौके मारे, उसको शॉर्ट बॉल पे आउट करा। वैभव सूर्यवंशी को पिच ऑफ डिलीवरी, कभी भी इंडिया को खड़ा नहीं होने दिया, लगातार विकेट्स लेते रहे। और इंडिया के सुनील जोशी जी पता नहीं बाहर बैठ के कौन सी कविताएं लिख रहे हैं।
पता नहीं वहां पे आपके कनितकर जी क्या इधर उधर देख रहे हैं भाई। किसी को तो बताना चाहिए था 348 की चेज है, यू हैव टू मेक पार्टनरशिप्स। तुम तो 26 ओवर में ऑल आउट होके आ गए। 50 ओवर खेल भी लेते ना तो भी तुम जीत जाते, तुम खेल ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि प्रेशर इतना ले लिया, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है, एक के बाद एक लप्पा घुमा रहा है। 17 चौके 9 छक्के। वो 7 जन्म में ऐसी इनिंग नहीं खेल सकता। वो वनडे में 152 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, बाबर T20 नहीं खेल सकता। बाबर को एक बात नहीं है, अगर ये मेरिट पे खिलाए फिर भी इंडिया पाकिस्तान कॉन्टेस्ट अच्छे हो, मजा आए देखने में, मजा ही खराब हो गया। खैर अब इंडियन टीम मजा है, क्या मजा है, वन साइडेड बुरी तरीके से पिटे हो, लगभग 200 स्कोर से तुम हारे हो, ये मजे लेने हैं तुमने भाई। हमने ऐसे मजे नहीं लेने, हमें कांटे का मुकाबला चाहिए। तुम मेहनत करो अपनी टीमों के ऊपर, अच्छे अच्छे प्लेयर लेकर आओ। ये जो मलेशिया और यूएई के खिलाफ डबल सेंचुरियां करते रहे, कोई भी नहीं टिक पाया। वैभव सूर्यवंशी और पता नहीं जॉर्ज और पता नहीं कौन कौन जो है वो डबल सेंचुरियां बनाते रहे इसी टूर्नामेंट में। आज बनाते ना, बॉलिंग आई थी तो। बात है, इतनी फिटे मुंह परफॉर्मेंस इन द फाइनल। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को, शर्म आनी चाहिए वैभव सूर्यवंशी को, शर्म आनी चाहिए जॉर्ज को, कुंडू को। जितने प्लेयर है छक्के मार रहे हैं। अबे क्या T20 खेल रहे थे तुम? जो आया है हैया हगड़ी, बस यही करे जा रहा है, कोई इधर कोई इधर। कौन से चप्पू चला रहे हो भाई? कौन सी नाव में तुमने निकलना है? वहां पे कहां जा रहे थे आप तैराकी करके? क्या दुबई टू इंडिया आपने तैर के आना था? जो आ रहा है चप्पू चला रहा है वहां पे। किस बात के चप्पू चल रहे थे भाई? आप अगर आराम से पार्टनरशिप करते, आप मैच में होते, फाइट तो दिखाते। भाई आपका मैच देखने बैठे हैं, इट इज द अंडर 19 फाइनल। इनके लड़के भाई जमीन पे बैठते, खजूर मिल गया किसी ने फेंक दिया, फ्री का खा लिया। आधा केला मिल गया उसको बांट के 11 बंदों ने खा लिया। मिट्टी खा के गुजारा करने वाले बंदे आके अंडर 19 एशिया कप जीत गए। तुम ये हालात हैं इनके कि खजूर खा लिया, किसी ने केला फेंक दिया तो 11 बंदों ने बांट कर खा लिया। लानती इंसान, तभी तो तुम हारते हो मैच, तुम्हारी वजह से हारते हैं। तुम बकवास इतनी बड़ी बड़ी करते हो। भारत के जो आज बुरे हालात हैं, हर तरफ से फटकार पड़ रही है, तुम लोगों की बड़ी बातों और बकवासों से ये सब कुछ हो रहा है। महलों में पले हुए सोने चांदी के शर्फियां तुम्हारे पास पड़ी हुई है दुनिया भर की सारी क्वालिटी, सब कुछ फैसिलिटी तुम्हें दी हुई है। बड़ी बड़ी न्यूट्रिशियस डाइट्स मिल रही है जी, ग्राउंड मिले हुए हैं, पैसा अरबों रुपया, और हालत क्या है? 200 रन से हार रहे हो। कोई शर्म है? फिटे मुंह तुम्हारे इस परफॉर्मेंस के। वो बेचारे लड़के, उनको कहीं अठन्नी मिल जाए रोड पे गिरी हुई, कत्ले आम हो जाता है वहां पे कि भाई मुझे दे दो, मुझे दे दो, आज मैं खरीद लूं कुछ खाने के लिए। वो फिर भी आके जीत गए बेचारे। इन बगैरतों के जब लोग पाकिस्तान आते हैं ना, सड़कें देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, हैरान रह जाते हैं, आंखें फटी की फटी रह जाते हैं। वॉशरूम देखते हैं मोटरवे पर, वहां पर जाकर लेट जाते हैं कि पाकिस्तान के पास इतना सब कुछ, हमने तो ये अपने मुल्क में नहीं देखा। और जाहिलो, अपने मीडिया को देखना छोड़ो, तुम इंटरनेशनल मीडिया देखो, तुम पाकिस्तान की वीडियोस देखो, तब तुम्हें पता लगे कि असल पाकिस्तान क्या है। इस तरह के बेशरम तो तुम्हें यही बताएंगे कि अठन्नी फेंकोगे तो लड़ मरेंगे एक दूसरे के साथ फाइट करके। और तुम लोग करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। आयुष मात्रे जी CSK ब्लड है जी, आ गया जी। शर्म आनी चाहिए आयुष मात्रे को। पूरे टूर्नामेंट फ्लॉप। जो जितेश ने काम करा इमर्जिंग राइजिंग स्टार एशिया कप में, यहां पे आयुष मात्रे ने करा। पता नहीं तुम पे एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई है कि तुम पे प्रेशर इतना आ गया है कि हमें तो हार बर्दाश्त नहीं है, सही बात है, लेकिन फियर ऑफ फेलियर जहां आएगा तुम हारोगे ही हारोगे। अब बैठे हुए रोनी सूरत बना के बैठे हुए, मुंह छुपा के। जब तुम्हारी बैटिंग आई थी एक पार्टनरशिप तो लगाते। जब तुम्हारा बॉलर नीचे से आके 32-36 रन मार गया, छक्के मार गया, इसका मतलब पिच में कुछ भी नहीं था। मगर ब्रेन फेट जब दिख रही है हार ना जाए तो हारोगे ही। उनको देखो, बेचारे चूना मुंह पे लगा के आए हुए हैं, मिटिया खा के, फिर भी जीत के आ गए। बताइए क्रीम मिल गई होगी यार। क्रीम कहां से मिल जाएगी? इतना बजट मिल गया होगा। चलो लपेट ली होगी कहीं से। लपेट ली होगी कहीं से, फिर भी वो जीत गए, फिर भी वो जीत गए। और देखो फिर वही बात है, कम से कम पाकिस्तानियों का फ्यूचर उनको दिख रहा है कि ये मनूस के बच्चे 10 साल से हरवा रहे हैं, कम से कम इन लड़कों में दम तो है। राइजिंग स्टार एशिया कप में भी आपने देखा वो मां सदाकत वगैरह, यहां पर ये रजा, यहां पर ये मिनहास, कम से कम फ्यूचर में दम तो लग रहा है। और हमारे वाले नाम बड़े दर्शन छोटे, IPL खेल रहे हैं जी। नहीं, हमारे तो 4-5 कहते हैं ना, जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे के चंद ही फूंकों में फूल जाते हैं। ये वो कमीने हैं। असल जो आपने कमीने देखने हैं ना, ये सामने बैठे हुए हैं, इन्हें देखिए, कमीनापन इनका देखिए। दूसरी टीम जो जीती है उसे अप्रिशिएट नहीं करना, उसकी पिक्चर नहीं लगाना, बकवास करी जाना है कि ये भूखे नंगे हैं, ये अठानी पर लड़ जाने वाले, पता नहीं मुंह पे चूना लगा कर आ गए, इनके पास क्रीम कहाँ से आ गई, और अपनों को कह रहे हैं तुम्हें हमने करोड़ों रुपए दिए और मैच हार गए। अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है?
इमर्जिंग एशिया कप हो या फिर ये वाला एशिया कप जिसका आज फाइनल हुआ है अंडर 19, वो दोनों पाकिस्तान जीता है और लानतें भेजी हैं हमने इन बगारतों के ऊपर। इमर्जिंग एशिया कप में भी आपने देखा था कैसे बड़ी बड़ी बकवास कर रहे थे, और आज का मैच भी आपने देख लिया। अगली वीडियो में दिखाऊंगा मैं कि ये इससे पहले क्या कुछ कहते रहे जो इनके मुंह पर अब आ रही है। आईपीएल प्लेयर हो चुके भाई टीम में, 4-5 राइजिंग स्टार में देख लें आप, राइजिंग स्टार तो सारे ही आईपीएल सारे, और आपने बॉलिंग क्या भेजी थी वहां पे, Rising निहाल star। वडेरा जी से बॉलिंग करा रहे हैं आप मजाक में लेते हैं एशिया कप, तो खेलते क्यों आप? बाय द वे पिछली बार भी तिलक वर्मा की कैप्टनसी में आप वो हारे थे फाइनल्स में इमर्जिंग एशिया कप हारे थे। बकवास करवा लो पाकिस्तान बस से मेरे इनसे, ख्याल से पाकिस्तान से ही हारे थे finals में। पाकिस्तान से हारे थे उसमें यहाँ ग्रुप पे। स्टेज में हाँ। हरा दिया हमने। वो देखें, निहाल वडेरा ये वगैरह बेचारा सारे लोग बचपन में कुल्फी खाते हुए तिल्ली भी खाने के चक्कर में दांत तुड़वा लिया उसने, फिर भी जीत गया। कौन सी बताइए, कुल्फी तिल्ली पे रखी हुई है यार? के तिल्ली में रसा गया, खट करके मारा, उसने दांत ही बाहर आ गया। बताइए, आंटी ने क्या छोड़ी दांत की, बेटा ये ले। यार वो लड़का ऐसे कहाँ बोला, है बताइए जो कैश पकड़ते हुए जिसके मुंह पे लगी थी यार? वो यार, तो दिखाया ही नहीं, वो वो अस्पताल जा नहीं चुका है। है। खैर Actually। देखिए, जो मर्जी आप बोल लें, hats off to Pakistan for a one-sided victory in the final. Hats off to Sarfaraz Ahmed also, and I will say the masterclass from Minhas today. आप अगर उसकी बैटिंग देखते हैं, अनडाउटेबली पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, ये जो अंडर 19 के बच्चे हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त गेम खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एक मैच ज़रूर हारे थे इंडिया से, लेकिन चलो वो तो पार्ट ऑफ गेम है। हम ये नहीं कहते कि लानती हैं हमारे पड़ोसी, लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि एक तो टीम की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त टीम सेलेक्ट की, दूसरा सरफराज अहमद ने जो मेरिट पे टीम सेलेक्ट की है और ये वाजे किया था, चाहे वो इमर्जिंग एशिया कप हो या फिर ये अंडर 19 एशिया कप, कि मैं अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट भी करूंगा और आपको रिजल्ट भी दूंगा, और रिजल्ट आपके सामने है। इन बड़ी बड़ी बातों करने वालों के मुंह पर चपेड़े मारी हैं, चप्पलों से इनको सूता है सरफराज अहमद ने और पाकिस्तान टीम ने, कि आज ये इस काबिल भी नहीं कि ज़रा स्माइल भी कर सकें। ये जो फेक स्माइलें और घटिया बातें आपको नज़र आ रही हैं, ये तो इनकी अपब्रिंगिंग है, इनको सिखाया ही यही गया है। बहरहाल इस सारे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोस के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।